हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों आज हम जानेंगे कि ईएसआईसी में जो कवर है एम्प्लॉई, अगर वो बीमार होते हैं तो बीमारी के दौरान उन्हें किस तरह से ईएसआईसी द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे कि वो चिंता मुक्त होकर स्वास्थ्य का लाभ ले सके। और जब वो काम करने के दौरान जब जब वो बीमारी के दौरान काम करने की स्थिति में नहीं है, तो उन्हें किस तरह से सहायता दी जा सकती है। तो दोस्तों, बीमारी लाभ क्या है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। बीमारी लाभ एक नगद लाभ है जो बीमित कर्मचारियों को बीमारी के दौरान मिलता है। दूसरा वह जब वह चिकित्सीय रूप से कार्य करने में असमर्थ होता है। हाँ, इसका दोस्तों मतलब ऐसा है कि जब वो बीमार है, उस समय उसको एक नगद राशि दी जाती है। वो एक पहला पॉइंट है। दूसरा ये है कि जब वह बीमार है, चिकित्सीय रूप से कार्य करने में असमर्थ है, तब उसे जो लाभ दिया जाता है, उसे बीमारी लाभ कहते हैं। इसकी पात्रता की शर्तें क्या हैं दोस्तों? इसकी पात्रता की शर्तें ये है कि बीमित व्यक्ति जिसका भी ईएसआईसी कटता है, जो ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन जमा होता है, बीमित व्यक्ति को 6 महीने की योगदान अवधि में कम से कम 78 दिन का योगदान देना आवश्यक है। मतलब अगर वो पिछले 6 महीने में कम से कम, अगर वो पिछले 6 महीने से उसका पीएफ जमा हो रहा है, तो कम से कम उसने 78 दिनों का पिछले 6 महीने में ज़रूर उसका ईएसआईसी कटा हो। दूसरी स्थिति ये है दोस्तों कि जो व्यक्ति पहली बार बीमित हो रहा है, या जिस व्यक्ति का पहली बार ईएसआईसी कट रहा है, उसको कम से कम इस लाभ को प्राप्त करने के लिए 9 महीने तक का इंतज़ार करना होगा। इसकी लाभ अवधि और दर क्या होती है दोस्तों, ये जानेंगे। इसकी लाभ अवधि अधिकतम 91 दिनों तक प्रतिवर्ष लाभ दिया जाता है। मतलब कि अगर 365 दिन, साल के 365 दिन है, तो उस केस में आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको 91 दिनों तक उसके लिए पैसे दिए जाएँगे बीमारी की स्थिति में। सब मतलब 365 दिन में 91 दिन, मतलब लगभग 3 महीने तक, 3 महीने के लिए दिए जाएँगे। दूसरा, इसका जो औसत रेट होता है दोस्तों, औसत वेतन जो दैनिक वेतन होता है, उसका 70% में दिया जाता है। मतलब जैसे आपको सपोज़ करिए, आपको अगर ₹500 मिलते हैं, तो 500 के केस में आपको ₹350 दिए जाएँगे डेली के। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों ये कि पहले 2 दिन प्रतीक्षा अवधि होती है। प्रतीक्षा अवधि से मतलब ये होता है कि जब आप बीमार होके जाते हैं, तो अगर 10 दिन की छुट्टी निश्चित करता है डॉक्टर, तो उस केस में आपको पहले 2 दिन हटा के बाकी के दिए जाएँगे। उसके लिए एक्सेप्शनल ये है दोस्तों कि यदि कोई बीमारी पिछले 15 दिन में दूसरी बार ना हो, मतलब तो उस केस में वो केस अलग होगा, उस केस में प्रतीक्षा अवधि खत्म हो जाएगी। इसका विस्तारित और संवर्धित लाभ किस तरह से होता है? विस्तारित लाभ से मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर किसी तरह की गंभीर बीमारियाँ हो जाती हैं, तो उस केस में कैसे करेंगे? तो हम यहाँ जानेंगे कि 34 गंभीर बीमारियों के लिए 2 वर्षों तक 80% वेतन दिया जाता है। बीमारियों की लिस्ट में 34 जो गंभीर बीमारी है, उस केस में आपको 2 वर्षों तक 80% वेतन दिया जाएगा। मतलब जो नॉर्मल केस में 350 मिल रहा था, उस केस में आपको ₹400 मिलेंगे, और जो नॉर्मल केस में 90 दिनों तक या 91 दिनों तक मिल रहा था, गंभीर बीमारियों के केस में 2 वर्षों तक मिलेगा। दूसरा, संवर्धित बीमारी लाभ से मतलब ये है कि जैसे जो जो जैसे नसबंदी जैसा एक केस है, तो नसबंदी के केस में महिला या पुरुष जो भी हैं, उनको 7 या 14 दिनों तक पूरा वेतन दिया जाएगा। इसको उदाहरण से समझते हैं दोस्तों कि राम का जो औसत दैनिक वेतन है, वो अगर मान लीजिए वो ₹500 है, और वह 10 दिनों के लिए डॉक्टर द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि वो बीमार है, तो उसको प्रथम जो शुरुआत के 2 दिन हैं, वो प्रतीक्षावधि कहलाएगी। बाकी 8 दिन के लिए जो उसको पैसे दिए जाएँगे, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ₹500 के, अगर उसका रेट 500 है, तो 500 की दर से 70% ₹350 प्रति दिन होता है, और 8 दिन में उसको ₹2800 दिए जाएँगे। इसका निष्कर्ष ये है दोस्तों कि बीमारी लाभ बीमित कर्मचारियों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, और दूसरा, ताकि वो बीमारी के दौरान बिना चिंता के स्वास्थ्य का लाभ ले सकें। दोस्तों, इस तरह के वीडियो या इस तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसमें हम पीएफ, एसआईसी, पेंशन, बोनस, ग्रेजुटी, लेबर वेलफेयर, फाइनेंस एंड कर्मचारी लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को के साथ भी शेयर करें, जिससे कि आपको हम इस तरह की जानकारियाँ देते रहें और आपको जानकारियाँ मिलती रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों।